जैसा अभी आदेश हुआ है संघ का, आज कॉन्सेप्ट का, दरअसल कॉन्सेप्ट तो सभी लोग हम जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। और हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिसको हम कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, ये हमारे जो महापुरुष हैं, जितने भी हमारे समण महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो चीजें हमें बताई, हमारे पुरखों को बताई, हमारे जितने भी लिख करके वो गए, बता करके गए, उन बातों को एक जगह इकट्ठा करके उन बातों को बताने की जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, उसको दरअसल हम कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। तो इसमें बता, आज युवा विशेष है और युवा विशेष दिन रखा गया है। तो युवाओं के लिए स्पेशल बातें होनी आवश्यक हो जाता है आज, क्योंकि कोई भी काम जो करते हैं हम, तो युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लें हम, पढ़ाई लिखाई में देख लें, या व्यापार में देख लें, या सामाजिक स्तर पर देख लें। तो जिस जिस क्षेत्र, क्योंकि ये कहा जाता है जो आज का युवा है वही देश का भविष्य है। तो समाज की भी ये स्थिति है, समाज में जो युवा पीढ़ी वर्तमान में क्या कर रही है, उसी पे समाज आगे डिपेंड करेगा कि समाज की आगे दिशा की दशा क्या रहेगी। जो आज युवाओं को हम दिशा देंगे, वो समाज को दिशा दे पाएंगे। वो दशा बदल सकते हैं, दशा उन पर डिपेंड करेगी। तो आज युवा हम देख रहे हैं, युवा में जोश होता है, जुनून होता है कुछ करने की, न उनमें छल कपट की भावना भी नहीं होती। वो बाद में धीरे धीरे सीखते हैं, जब वो किसी अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, तो उनमें क्या है, ये कि जो हीरो, जो जिनको वो आइडल मान लेते हैं, उसके जैसे ही आचरण करने लगते हैं। ये युवाओं की विशेषता होती है और उसको जीवन पर्यंत निभाते हैं। लेकिन धीरे धीरे चल करके इस यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं और तब उन्हें पता लगता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और वो यहाँ के रच बच जाते हैं लोगों में और उसी तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं। तो हमें समण, जो हम आज यहाँ बात कर रहे हैं समण की और समण संघ की, तो दरअसल जो ये समण है, समण शब्द है, तो ये हमारा बहुत प्राचीन शब्द है। और प्राचीन शब्द है तो इसका अर्थ क्या है? सीधा अर्थ है, जो लोग समता में विश्वास करते हैं वो लोग समण कहलाते थे, और जो इसके विपरीत है वो वमन है। तो यानी कि जो समण नहीं है वो वमन है। अब समण कौन लोग थे? जो उस प्राचीन, जिसको हम पुरातन काल कहें, प्राचीन काल कहें, उस समय भारत देश जो 16 जनपद, जिसको महाभारत कहा जाता था, और महाभारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जो जैसे आज का चीन का कुछ हिस्सा, म्यांमार का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा, और इस तरह भूटान, नेपाल, ये बर्मा, बर्मा का कुछ हिस्सा हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो होता था ये महाभारत था। तो इतना विशाल महाभारत, उसके जो लोग थे, वो जो इस देश में निवास करते थे, वो लोग, इनका आज भी ये कहा जाता है, आज भी जो इस पे रिसर्च करते हैं, तो ये आज जब इन यहाँ के जो जीवाश्म खोजे गए, तो उस साइंस भी, विज्ञान ने भी ये माना कि ये जो लोग आज के, जिनको हम SC ST OBC माइनॉरिटीज कहते हैं, इनका DNA मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो जीवाश्म मिला उनसे मेल खाता है 99%। तो ये साइंस भी कहता है, इतिहास भी कहता है। चाहे हम मेगस्थनीज किंडी का पढ़ें, बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा में समणा और वमना का जिक्र किया है। तो ये जो समण शब्द है, ये हमारे आज के, हम जो SC ST OBC कहते हैं, उनके लिए कहा गया है। उनको आज के तारीख में SC ST OBC कहते हैं, उस जमाने में इनको समण कहा जाता था। तो समणों को इकट्ठा करने के लिए, अब इकट्ठा करेंगे, तो इकट्ठा करने के बाद जो समण समण इकट्ठा हो जाएंगे तो वो संघ में रहेंगे। भाई जब इकट्ठा हो जाएंगे तो जो बनेगा, बराबर में बैठेंगे, तो उसको संघ कहेंगे। तो संघ
ये जो इकट्ठा हो जाएंगे और जो झुंड में रहेंगे तो उस यूनिटी को संघ कहा गया है, जहां वो बैठते हैं। तो ये नहीं है, आज बहुत से लोग हैं यार ये समण संघ भी इन्होंने कोई नया संगठन की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग हैं जो देखते हैं वो नए नए संगठन इसमें बना लिए हमारे महापुरुषों के नाम पर, तो वो दरअसल यही बात कहते हैं यार ये भी एक नया संगठन है। तो दरअसल ये नया संगठन नहीं है, इन लोगों को इकट्ठा करने का, और जो प्राचीन काल में जो नाम था, इसलिए जब समण इकट्ठा रहेंगे तो वो समण लोग हो गए, और वो संघ में रहेंगे तो वो समण संघ हो गया। तो इसका कोई उस चीज से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि संघ और संगठन में बहुत बड़ा अंतर होता है, और वो तभी समझ में आता है जब हम इस समण संघ जो यहाँ स्पोक लोग हैं जो बताते हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है। एक दिन में ये चीज समझ में भी नहीं आती, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, ये तो अपनी बात कह रहे होंगे। तो हम लोगों को अब ये दायित्व बनता है, जो लोग समझ गए हैं, जो समण की बात समझ गए हैं, समण संघ की बात समझ गए हैं, तो वो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको समण की बात को कैसे समझाया जाए। समण संघ जो कहता है, महापुरुष जो हमारे कह के गए हैं, उस बात को हम उन तक कैसे पहुंचाएं। और यदि हमने युवाओं को ये बात पहुंचा दी तो निश्चित रूप से आज का युवा आने वाले कल का, क्योंकि मुखिया होगा वो देश का, वो बताएगा कि क्या करना है और कैसे, क्योंकि तभी परिणाम सही आएगा। तो हमें युवाओं को इस चीज को समझाना बहुत आवश्यक है। युवाओं को कैसे समझाएं? युवाओं को हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, युवाओं के बीच में जाना भी पड़ेगा, युवाओं को हमें बुलाना भी पड़ेगा, और युवा लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा। आज युवा लोग हम देख रहे हैं वही लड़ने के लिए तैयार है, जहां भी कोई अत्याचार अनाचार होता है तो युवा पूरे जोश खरोश से आगे आते हैं और पूरी ताकत के साथ बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं उसके, और सीधा आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनमें जो जुनून है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। लेकिन अगर उसे हम सही दिशा नहीं दे पाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कभी भी इस आमने सामने की लड़ाई को जायज नहीं माना, और नहीं ये हमारे हक में है। हम क्योंकि हमारे महापुरुषों ने न्याय संविधान को सर्वोच्च माना है, तो हमें हर चीज को भाईचारे के साथ, समानता के साथ कैसे हम इस चीज को स्थापित कर सकते हैं, ये युवाओं में हमको ये बात समझानी है। तो ये युवाओं में हमें बताने के लिए उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। अब तैयार हो जाएंगे तो इसी बात को जब युवा अपने मंचों से कहेंगे, युवा अपनी बात को सबको बताएंगे, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि समण संघ का जो काम है मुख्य रूप से, जो ये आपस में बटे हुए समण लोग हैं, जो टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, इनको इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा करने से क्या क्या फायदा है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, ज्यादातर जो भी अलग अलग संगठन चला रहे हैं, कोई राजनीतिक संगठन चला रहा है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किस तरह हम इसका राजनीतिकरण करें, किस तरह हम इसका अपने हित में फायदा उठाएं। लेकिन समण संघ कहता है कि जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, और यदि हम बराबर में इकट्ठा हो जाएंगे, बैठने लग जाएंगे, तो हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा, हमारे सभी समणों के दुख दूर हो जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो फायदा हो जाएगा। लेकिन जो अलग संगठनों में, राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो तो एक ही बात कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, वो गुरु के लिए जिससे सारे ताले खुलते हैं। हम भी कहते हैं भैया खुलते हैं, लेकिन राजनीति करोगे कैसे भाई? राजनीति करने का तरीका क्या है? अरे हम लोगों को तैयार करेंगे, लोगों को तैयार करके क्या करोगे? लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, फिर उसके बाद जब हम राजनीति करेंगे और देश की सत्ता पर कब्जा करेंगे। तो भाई समण संघ यही कह रहा है, पहले इकट्ठे हो जाओ तो फिर तुम कर लेना, पहले इकट्ठे तो हो जाओ। बहुत से सामाजिक संगठन है आज,
जिनको हम मंचों से गाली बकते हैं, जिनको विरोधी कहते हैं, उन्होंने तो हमें जातियों में बांटा, और उन्होंने तो 6,743 जातियों में बांटा। लेकिन हमारे जो अग्रणी लोग हैं, जो हम समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, उन्हें तो 29 लाख संगठन बना लिए। आज 29 लाख से ज्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि वामसेन वाले लोग पहले बताते थे तो 29 लाख संगठन। रोजाना के रजिस्ट्रार संस्थाओं में चले जाइए, हर दिन कोई न कोई बाबा साहब के नाम या हमारे किसी महापुरुष के नाम एक दो संगठन पेंडिंग में रहेंगे, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हर जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन की फाइल चलती रहती है। तो ये रोजाना बढ़ रहे हैं, हो सकता है अब तो 30-31 लाख भी हो गए हो, कोई पता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो अब बताओ, इतनी संख्या में जब हम संगठनों में बटे, तो कभी भी वो 29 लाख अगर उनके अध्यक्ष, महासचिव और मंत्री को इकट्ठा करें, तो ये भी 1 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे। तो ये इकट्ठा क्यों नहीं हो पाते, जब उनकी विचारधारा एक है, महापुरुष के नाम, एक महापुरुष का नाम लेकर चलते हैं, तो वो फिर इकट्ठा बैठने में क्या दिक्कत है भाई। हम तो ये भी कहते हैं कि वर्तमान में आप लोग अपने संगठन चलाते रहो, अपने काम करते रहो जो कर, लेकिन कम से कम सप्ताह में, महीने में सारे इकट्ठे ही होकर के बैठ जाओ, तो भी बहुत समस्याओं का हल हो जाएगा। क्योंकि अब क्यों हो जाएगा समस्याओं का हल, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हम जो लोग झुंड में रहते हैं वो हमेशा जीतते हैं। जैसे कि हम देखें प्रकृति में, जहां पेड़ों का झुंड देख लो, जहां ज्यादा गहरे पेड़ होते हैं उनको कोई नहीं छेड़ता, और अकेला पेड़ कहीं लगा होता है तो सबसे पहले उस अकेले पेड़ को काटा जाता है। यार ये अकेला पेड़ है, इसको काट देते हैं जिससे ये जंग साफ हो जाएगा। पत्थर देख लो, जहां ज्यादा पहाड़ है उन पत्थरों को कोई नहीं छेड़ता, और छोटी पहाड़ है, छोटा अकेला पत्थर है, सबसे पहले उसके टुकड़े किए जाते हैं। जंगल में कोई भी पशु है, कोई भी जानवर है, यदि कोई जानवर अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो वो या तो शिकारी का शिकार हो जाता है, या फिर और जंगली जानवर का शिकार हो जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो झुंड में रहेगा वो जीतता है, और जो झुंड से बिछड़ जाता है, यानी कि इकट्ठा नहीं रहता है, वो मारा जाता है। तो हम भी, यदि हम जो आज ये हम देख रहे हैं देश में कि हमारे खिलाफ जो कानून बन रहे हैं, हमारे खिलाफ रोजाना के आदेश पारित हो रहे हैं, चाहे राजनीतिक देख लें, चाहे सामाजिक देख लें, चाहे शैक्षिक देख लें। आज राजस्थान में शैक्षिक दिवस था, शैक्षिक सम्मेलन चल रहे हैं, आज शैक्षिक सम्मेलन का पहला दिन था। तो ये हर जगह जो हमारे लोग हैं, जो हमारे संगठन बना रखते हैं शैक्षिक, वहां ये चर्चा होती है कि हमारे खिलाफ नीतियां बन रही है, हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें हमारा विरोध किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, नौकरियां नहीं देने का प्लान बना रहे हैं, लेटरल एंट्री से आईएएस बना रहे हैं, जो जिसको कोई मतलब नहीं है पर आईएएस की एग्जाम कैसे हुआ, क्या हुआ। जो आईएएस परीक्षा दे करके 20 साल तक नौकरी करता है, तब जाके वो डायरेक्टर के पद पर बनता है। पूरे देश के एक विभाग का मुखिया डायरेक्ट लेटरल एंट्री से किसी उद्योगपति के बेटे को बना दिया जाता है, या किसी हमारी विचारधारा के विरोधी लोगों को बना दिया जा रहा है। इससे क्या हुआ, इससे वो उनकी नीतियां लागू करेगा, उनके लिए काम करेगा, हमारे खिलाफ काम करेगा। हमारे खिलाफ काम करेगा तो रिजल्ट हमारे पक्ष में कैसे आएगा भाई, हमारे विरोध में जाएगा। तो यदि हम इन चीजों से बचाव चाहते हैं तो हमें वास्तव में इकट्ठा होकर के बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान, ये प्रकृति का नियम भी है, और हमारे महापुरुष बाबा साहब ने संविधान में बताया है, लोकतांत्रिक नियम है कि जिसकी 100 में से 51 संख्या जिसके साथ हो जाएगी वो जीत जाएगा, और जिसके 49 रह जाएंगे वो हार जाएंगे। और संविधान भी कहता है कि भाई 51, 100 में से 51 अपने पक्ष में कर लो, और आप जो चाहो वो ले जाओ, मैं वो चीज दे दूंगा जो तो आप मांगोगे। तो फिर जब ये चीजें हमको पता है, हम ये कहते हैं कि हम संविधान हमारे बाप ने लिखा है, हमारा संविधान है, हम संवैधानिक लोग हैं,
तो फिर हम इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि दरअसल इसके पीछे हमारा स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ क्या है? हमारा स्वार्थ है कि हम, बहुत से लोग अपना पद, प्रतिष्ठा, इतनी महत्वाकांक्षा पैदा कर ली हमारे मन में। क्योंकि हम संगठनों में देखते हैं, संगठनों में जो व्यक्ति एक बार किसी पद पर रह लेता है, एक पद को प्राप्त कर लेता है, और समाज जब उसके गले में माला डालता है, तो वो समझता है अब मेरी जिंदगी भर ये माला डलती रहे, मैं इतने बड़े पद पर बैठ लिया, इतने ऊंचे पद पर बैठ लिया। वो अब नीचे समाज के बीच में बैठना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं ऐसे ही मंच पर बैठूं, लोग मुझे, मेरी बात सुने, मैं जो कहता हूं वो बात सुने, और मेरा इसी तरह सम्मान होता है। जब उसको किसी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, कई बार किसी संगठन से हटा दिया जाता है, तो नया संगठन बना लेता है, एक संगठन और बन जाता है। तो ये जो हमारा इकट्ठा होने में सबसे बड़ी बाधा है, ये जो मान सम्मान का महत्वाकांक्षा है, ये सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा ईगो हो जाता है, अक मैं बड़ा, इसके अलावा महत्व का ईगो हो जाता है, ये स्वार्थ हो जाता है, यार मेरा, मैं पद पे रहूंगा तो मेरे लोगों का ये काम करा लूंगा, किसी राजनीतिक नेता की चमचागिरी करके मेरे परिवार का भला कर लूंगा। इसके अलावा जो सबसे कई सब में नहीं है, बहुत से लोग चंदे का काम भी करते हैं, संगठनों की पर्चियां छपवा लेते हैं, समाज का पैसा, समाज से चंदा लेते हैं, और अपने एक ऑफिस खोलते हैं, एक गाड़ी रखते हैं उसी संगठन के नाम पर। अब गाड़ी का खर्चा समाज के से आएगा, ऑफिस का किराया समाज से आएगा, कहीं जाने आने नाश्ते का खर्चा समाज से आएगा। तो भैया इससे बड़ा आनंद क्या है? कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, फिर वो तो जीवन भर उस पद पर बैठा रहना चाहता है। तो ये जो इकट्ठा होने में सबसे बड़ी बाधा है, वो हम है। कोई दूसरा हमें नहीं रोकता कि हम, आप इकट्ठा मत होइए, हम स्वयं इकट्ठा नहीं होना चाहते। और यदि हम इकट्ठा हो गए, इन आज होने लगे हैं, अब संघ जब इकट्ठा करने लगे, हमारी संगतियां आज हर प्रदेश में, हर जिले स्तर पर जब लोग इन बातों को समझने लगे हैं, जब अपने इतिहास को जानने लगे कि हम लोग पहले बराबर में बैठते थे, हमारे लोगों का संघ होता था, हमारे संघ में सम्राट अशोक जैसा महासमण राजा अपने सर का ताज उतार के बीच में रख देता था, वो भी अपना सारा स्वाभिमान, सारा ईगो बराबर में रख करके बैठता था। तो हम लोग इस देश के मालिक थे, हम इस देश के शासक थे। और जो लोग विदेश, जिनको आज आज जो शासक बने हुए हैं, वो लोग याचक थे। लेकिन कालांतर में होता क्या है, हमारा संघ धीरे धीरे तोड़ा गया, हमारा संघ टूटा, हम संघ से बिछड़ते गए, संघ को छोड़ते गए, और दुश्मन ने क्या किया, हमारे संघ की बातें सीख करके नकली संघ बनाया। और आज हम देखते हैं, जब भी कोई चर्चा होती है कि भाई किन का राज है, अरे संघ वालों का राज है। तो भाई ये संघ वाले कैसे, कहां से लाए संघ? तो उनसे जब बात करते हैं, वो अपनी कैडरों में बताते हैं कि हमने तो तथागत भगवान बुद्ध से संघ की कॉपी किया है, संघ के जो विनय लिए, संघ से नियम लिए हैं, और उनका पालन करते हैं। उनका उनका ही जो आसन है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध कमल का फूल है, वो उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बनाया, और इस देश में याचक से शासक बन गए। और हम लोग जो शासक थे, वो शासक से अब याचक बन गए। अब हमारे 29 लाख संगठन क्या कर रहे हैं भाई? 29 लाख संगठन कह रहे हैं कि हम संविधान को बचा रहे हैं, हमारे हक अधिकार जा रहे हैं उनको बचा रहे हैं, हम आरक्षण को बचा रहे हैं, हम हमारे देश में जो शोषितों पर अत्याचार होते हैं, SC ST पर अत्याचार होते हैं, तो उसके खिलाफ लड़ते हैं। जब इतने सारे संगठन इन कामों के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के नाम पर, तो भाई हमारे हक अधिकार तो एक भी नहीं जाना चाहिए था, ये तो वापिस भी आ जाने चाहिए थे जो गए।
तो ये इतने संगठन के बावजूद भी ये एक एक करके हमारे अधिकार जा क्यों रहे हैं? हमारे जो संविधान में मूलभूत अधिकार थे, जो वो खत्म क्यों हो रहे हैं? हमारी दर्द दुर्दशा बिगड़ती क्यों जा रही है? तो इसका कारण ये हुआ कि अभी एक उदाहरण है इसके लिए। अभी 26 नवंबर को, पिछले 26 नवंबर को दिल्ली में सारे संगठनों ने कहा कि हम संविधान बचाने के नाम पे जंतर मंतर पर धरना देंगे। वहां दिल्ली में जंतर मंतर 17 पंडाल लगे, 17 मंच लगे अलग अलग संगठनों के, और पूरे देश से सबने चंदा इकट्ठा किया। हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, संविधान खतरे में, सरकारें गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण दे दिया, वो गैर संवैधानिक है, लेटरल एंट्री गैर संवैधानिक है, और इस तरह के बातें बता बता के पूरे देश से पैसा इकट्ठा किया, और वहां जाके पंडाल कितनी जगह लगे? 17 जगह। अब भाई जो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, और वो देख रहे हैं कि ये लोग जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक मुद्दे पर जब एक मंच बना करके ये लोग इकट्ठा नहीं बैठ सकते, ये लोग संविधान क्या बचाएंगे? और वो क्यों इनकी बात सुनेंगे? वो जानते हैं कि जब ये आपस में ही इकट्ठे नहीं है तो ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं भाई। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे हक अधिकारों को खोने का। अब यदि वो लोग अब इकट्ठा क्यों नहीं हुए? हमारे सीनियर लोगों ने इस चीज का पता किया, बहुत सारे आंदोलन देखे, तो ये इन संगठन के लोगों से बातें भी की कि आप लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, एक जगह बैठो। तो इन लोगों ने कहा कि भाई मेरा संगठन सबसे बड़ा है, मेरे बैनर के नीचे आ जाओ, हम तो इकट्ठा होने का ही काम कर रहे हैं, हम तो सबको इकट्ठा कर रहे हैं, आइए साहब हमारे साथ। दूसरे संगठन के बात करते हैं, भाई आप वो बुला रहे हैं आप, अरे हम कैसे चले जाएं? हम तो उससे बड़ा संगठन है, हमारे तो इतने मेंबर हैं, हमारे तो इतने स्टेटों में, हमारा तो राष्ट्रीय स्तर का है, हमारा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो भाई एक दूसरे से ऊंचा ऊंचा ऊंचा, जैसे उन्होंने जातियां बनाई ऐसे ही हमारे मन में ये कीड़ा बैठा दिया। मेरा, जैसे हमारे दिमाग में जाति के प्रति बैठा है ना, ऐसा हमारे लोगों ने स्वयंभू बन गए, मेरा संगठन बड़ा है, मेरी विचारधारा सबसे बड़ी है, मेरी नॉलेज सबसे बड़ी है, मैं सबसे बड़ा महापुरुषों का भक्त हूं, और मैं ही इस कारवा को आगे बढ़ा रहा हूं। इसलिए भैया वो बैठना ही नहीं चाहते। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो हमारे सीनियर लोगों ने इसका समाधान ढूंढा कि ये लोग यदि अपने पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके सभी बराबर में बैठ जाएं, सभी इस ईगो को छोड़ करके सभी का चाहे साझा नेतृत्व माने या संविधान संविधान का को नेता मान ले, और आपस में जैसे सम्राट अशोक भी अपना राज ताज छोड़ करके बराबर में बैठता था, ऐसे ही हम लोग बैठ जाएं, कुछ समय के लिए अपना जो ईगो है उसको एक कोने में रख दें और बैठ जाएं, तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और इस पे संघ ने काम करना शुरू किया, और आज संघ इतनी तेज गति से चल रहा है, इस विचारधारा को इतनी तेज गति से लोग समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति चाहे कितना भी विरोधी हो, चाहे कितना भी ये कहे कि मैं समण संघ के खिलाफ हूं, लेकिन वो कम से कम ये नहीं कहेगा कि मैं इस बात को नहीं मानता। वो ये कहता यार बात तो सही है, बात तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन काम अब करने का तो हम देख रहे हैं भैया, उनका सुनते हैं, आते हैं, अच्छी भी बताते हैं। हम ये कहते हैं कि भैया इससे अच्छी कोई आपके पास बात हो, कोई आपके पास जानकारी, हम आपकी बात मान लेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन भैया उनके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने संगठन रट लगा रहे हैं और व्यक्ति पूजा को स्थान दे रहे हैं, जबकि समण संघ के व्यक्ति पूजा के विरोध में यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ संघ महत्वपूर्ण है। तो समण संघ संघ को महत्व देता है, विचारधारा को महत्व देता है, पहचान को महत्व देता है, किसी व्यक्ति को मुखिया नहीं मानता। और इसीलिए इसके जो 10 गोल्डन रूल है,
वो इसके एक पिलर हैं। और उनको कोई भी उनको पढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे लांछन है यार, पता नहीं ये भी धीरे धीरे राजनीति में जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल 10 गोल्डन रूल में जो है कि भैया ये हमारी शर्तें हैं, ये नियम है, ये पिलर है, इन पे ये संघ खड़ा है। अब उनके पास जवाब नहीं होता। जैसे अभी बात कर रहे थे तरह तरह, अरे पैसे, पता नहीं इनका पैसा चंदे के बिना कैसे काम चलेगा, राजनीति के बिना कैसे काम चलेगा। तो यहाँ भैया आके देख लो, 3 दिन सुनो, किसी संगीति में चलकर देखो, वहां पता लग जाएगा कैसे काम होता है, कैसे इकट्ठा होते हैं, कैसे बिना चंदे के काम चलता है। ये सारी चीजें संघ ने करके दिखाया है। यहाँ कोई कहने की बात नहीं है। जो संघ कह रहा है, जो बातें बता रहा है, उन पर चल भी रहा है और उनको करके दिखा भी रहा है, और उनको पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोगों को आवश्यकता है, अभी 1,000 दिन का जो कैंपेन चल रहा है, मैं समण हूं। अब मैं समण हूं की पहचान, क्योंकि संघ कहता है कि हम पहचान देते हैं, विचारधारा नहीं, विचार तो हमारे महापुरुषों ने दे दिए। तो हमें ये, यदि हमें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि अभी जब हम कहीं जाते हैं तो ये बात पूछी जाती है, भैया कहाँ के हो, हम नाम गांव बताते हैं, क्या नाम है, नाम बताते हैं। तो जब तक हम वो ये पूछता आगे क्या लगाते हो, पीछे क्या लगाते हो, बाप दादा क्या करते थे, इस तरह की बातें पूछता रहता है सामने वाला। वो तब तक पूछता है, उसके पेट में मरोड़े चलती हैं कि इसकी जाति किस तरह, बात कहलवाना चाहता है कि इसकी जाति क्या है। तो अब हम जाति बताते हैं, तब जाके उसका दर्द, पेट का दर्द शांत होता है। लेकिन यदि हम लोगों को ये जानकारी में आ गया कि हम लोग पहले भी समण थे, आज भी समण है, और भविष्य में भी समण ही होंगे, तो यदि हम समण की पहचान बता करके चलेंगे तो दुश्मन वैसे ही घायल हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जब उसकी पहचान बमन के रूप में हो जाएगी तो अल्पसंख्यक हो जाएगा, उसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। 3% मान लो, 3% नहीं तो 10 और बढ़ा लो, सबको उन्होंने जो मिलाए हैं उनको मिला लो, 10% मान लो। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जब 85, 85, 90% समणों की संख्या होगी, और उनमें से मान लो 60% भी, 51% भी लोगों के समझ आ गया, तो भैया चाहे आप राजनीति में जिधर इशारा दोगे उधर आपका काम हो जाएगा, जिधर आप चाहोगे वो हल करो आप, व्यापार भी आपका चलेगा, शिक्षा भी आपकी चलेगी, राजनीति भी आपकी चलेगी, जैसे हमारी प्राचीन काल में चलती थी। जितने भी हमारे समण महापुरुष हुए, जितने भी हम बात करते हैं, चाहे सम्राट अशोक की, तथागत बुद्ध की, महात्मा ज्योतिराव फूले की, अनाथ पिंड की, ये जितने भी महापुरुष हुए, समण महापुरुष हुए, तो उस जमाने में जब इनकी पहचान उस तरह थी, तो कोई जाति में ये बटे हुए नहीं थे, तो ये इकट्ठा थे उस समय। तो इन्होंने जो विचारधारा दी, उस विचारधारा को हमें अपनाना ही होगा, और उस पर चल करके हमारे पास ये पहचान लेकर के, समण की पहचान लेकर के हम लोगों को जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को समझा भी सकते हैं। और जब हमारी पहचान समण होगी तो हमें प्राउड भी होगा कि हम इस देश के मालिक थे, हम इस देश के सत्ता, इस देश की राजनीतिक सत्ता के शासक थे, धार्मिक सत्ता हमारे पास थी, व्यापारी हम थे, डॉक्टर हम थे, इंजीनियर हम थे, इस हर क्षेत्र में हमारा आधिपत्य था। लेकिन जब से हम अपनी पहचान को भूले, हम हमें ये भुलाया गया कि आप लोग समण हो, हमको चालाक लोगों ने उसको संस्कारित भाषा में श्रमण कहा, और हमको समण से जैसे ही श्रमण किया, और आज जो बहुत से लोग श्रमण संस्कृति कहते हैं, श्रमण कहते ही हमको श्रमिक बना दिया, श्रम करने वाले बना दिए, और हम भूल गए कि हम इस देश के शासक थे। हमें बहुत बुद्धिमानी से, बहुत चालाकी से इस चीज को हमारे माइंड में धीरे 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 डाला गया कि भैया आप तो श्रमण हो, श्रमण हो, श्रमण हो, श्रम करने वाले हो, अर्जक हो,
इस तरह हमारे दिमाग में ये चीज बैठा दी, हम तो मेहनत में ही खुश होने लगे, मेहनत करे जाओ, मेहनत करे जाओ, और हम मेहनत ही करे जा रहे हैं, और फल दूसरा लेता जा रहा है, वो फल खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, ढाप ही नहीं रहा, और हम मेहनत करते 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 थके ही जा रहे हैं, हमें कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो इसका सीधा और सच्चा रास्ता है कि हमें अपनी पुरानी विरासत, हमारा पुराचीन पुरातन संघ, उसको वापिस उसमें जुड़ना होगा और इकट्ठा होना होगा, क्योंकि जितनी जल्दी हम जुड़ेंगे उतनी जल्दी परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, और जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में जुड़ जाएंगे उस क्षेत्र में ही हम जीत जाएंगे। तो जितनी जल्दी, जितना हो सके, हम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हम घर घर पहुंचा दें। जैसा अभी चल रहा था, ये मैं समण हूं बुक का हम ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो लोगों तक ये जानकारी जाएगी और हमारा काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।